हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ललिता दहिया एकेडमी, हम सबकी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल दे दिया होगा, संयुक्त बैठक पे। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यहां से पीटी में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, या फिर हम कहेंगे कि पीसीएस हो, हर जगह क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको डिटेल से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। पहले मेरे बारे में जानिए। मैं ललिता, यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरा 6 टाइम क्वालिफाई है। मेरा ऑप्शनल इतिहास रहा है, यानी कि हिस्ट्री रहा है आईएएस और पीसीएस हर मेंस में। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाती हूँ। चलिए फटाफट बात करते हैं। आपको जुड़ना कहाँ है मुझसे? मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ललिता दहिया एकेडमी। यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आप लोगों को मिल जाएंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज है ललिता दहिया एकेडमी, तो जुड़ जाइए मुझसे। दोस्तों लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है। इसके साथ ही यदि आपका कुछ सजेशन है वो भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए बात करते हैं संयुक्त बैठक। तो दोस्तों सबसे पहले ये संयुक्त बैठक है क्या? तो हमें 3 कंडीशन याद रखनी है। यहां पे क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी मैं बताऊंगी कि एक बार यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बना। सबसे पहले हमें याद रखना है कि किसी विधेयक पे यदि गतिरोध हो जाए, यदि विवाद हो जाए, संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में से एक में बुलाई जा सकती है। पहली बात आपको याद रखनी है कि भाई एक विधेयक आया, उस पे लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाई, तो ऐसी कंडीशन में संयुक्त बैठक होगी। तो वो कौन सी 3 कंडीशन है? पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया है। मान लीजिए लोकसभा ने जो विधेयक है वो पारित करके राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा ने उसे अस्वीकृत कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में संयुक्त बैठक हो सकती है। दूसरा, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, यानी कि यदि कोई भी एक सदन बिल्कुल मान लीजिए लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा, ठीक है, राज्यसभा ने उस पे अपनी सलाहें दी कि भाई आप इस विधेयक में 5-6 संशोधन और कर लो, हम मान लेंगे। लेकिन लोकसभा ने नहीं माने वो विधेयक और वैसे ही भेज दिया राज्यसभा को कि भाई ऐसे ही पास करो। तो अब राज्यसभा असहमत हो गई कि भाई हम तो नहीं मानेंगे, यानी दोनों में इस पॉइंट के ऊपर भी गतिरोध हो गया। और तीसरा विषय है दोस्तों, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा का समय हो जाए। याद रखना, यूपीएससी की एक परीक्षा में इस 6 महीने की जगह 3 महीने दे दिया था, तो क्या हो गया था? गलत। यानी यदि 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है कि संयुक्त बैठक, ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल साधारण विधेयक के मामले में ही बुलाई जा सकती है। दैट्स इट, केवल साधारण विधेयक के मामले में ही। क्यों? क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई शक्तियां ही नहीं होती, केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि संविधान संशोधन दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना जरूरी होता है। समझ में आया? यानी कि संविधान संशोधन, ये जो संयुक्त बैठक है, ये केवल साधारण विधेयकों के मामले में बुलाई जाएगी, ना तो धन विधेयक के मामले में और ना ही संविधान संशोधन के मामले में ये बैठक हो सकती है। 3 कंडीशन आप लोगों ने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूं दोस्तों कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक श्रेणी ख होते हैं, जो कि साधारण विधेयकों के समतुल्य होते हैं। ऐसे ही मामलों में आहूत की जा सकती है। धन विधेयक के मामले में या संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। किसी भी कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अगला, धन विधेयक के मामले में मैंने बताया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि संपूर्ण शक्तियां लोकसभा के पास हैं और संविधान संशोधन अलग अलग पारित होना चाहिए दोनों सदनों में, इसलिए धन विधेयक और संशोधन विधेयक के संबंध में यह बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई लोकसभा विधेयक, यदि कोई विधेयक, मान लो कोई भी विधेयक है, लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन इसमें एक कंडीशन है,
यदि राष्ट्रपति जी ने लोकसभा के विघटन से पहले ही, मतलब संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति जी ने इस बैठक का नोटिस लोकसभा के विघटन से पहले ही जारी कर दिया था। ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई लोकसभा के विघटन पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, बिल्कुल सही है, लेकिन यदि राष्ट्रपति ने विघटन से पहले ही नोटिस जारी कर दिया है संयुक्त बैठक का, तो ऐसी कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। समझ गए? नेक्स्ट, अब हमको यह बात ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे और इसको बुलाएंगे कौन। दो चीजें याद रखना, जो संयुक्त बैठक होती है वो आहूत की जाती है, यानी वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, पहली बात याद रहेगी। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं जी, यहां पे क्वेश्चन बनता है, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन यदि लोकसभा के अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष। और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। पीटी लिख लीजिएगा, वो दे देगा, मतलब यूपीएससी में पूछा या पीसीएस में पूछा जा सकता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, उनके ना होने पे उपाध्यक्ष करेंगे, उनके ना होने पे राज्यसभा के सभापति। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभापति यानी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, संसद के सदस्य नहीं होते, इसलिए वो अध्यक्षता नहीं करते हैं सामान्यतः। समझ में आ गया? यानी लोकसभा के अध्यक्ष वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति। और यदि किसी कारणवश उपसभापति भी नहीं है तो याद रखिएगा, तो फिर संयुक्त बैठक के जो सदस्य हैं, संयुक्त बैठक के जो सदस्य हैं, यानी कि ये संयुक्त बैठक हो रही है, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य आपस में निर्णय लेंगे कि भाई अब अध्यक्ष किसे बनाया जाए। क्लियर है? बिल्कुल, अध्यक्ष नहीं है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है राज्यसभा का उपसभापति, यदि राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है तो संयुक्त बैठक के सदस्य आपस में मिलकर निर्णय लेंगे कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए। अगली बात, साधारण स्थिति में मैं बता चुकी हूं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त बैठक का कोरम क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, कोरम सेम रहता है, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 1/10 होता है, यानी जितने टोटल सदस्य हैं दोनों सदस्यों की टोटल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए कोरम। संयुक्त बैठक की कार्यवाही पूछ लेगा किसके प्रक्रिया नियमों पर आधारित होती है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के प्रक्रिया नियमों से संचालित होती है, राज्यसभा के नहीं। यदि इस तरीके का ऑप्शन आए कि संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रक्रिया नियमों से संचालित होती है तो गलत हो जाएगा। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों से ही संचालित होती है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान देने वाले, यूपीएससी 2016, आईएएस 2016 या मतलब 16 से लेकर 19 के बीच में क्वेश्चन पूछा है कि कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा साधारण बहुमत, यानी कि उपस्थित और मतदान देने वालों के बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है संयुक्त बैठक में तो वो प्रस्ताव पारित माना जाता है। मोटे तौर पे साधारण बहुमत की जरूरत होती है तो वो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। संविधान में यह उपबंध किया गया है कि संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन दो परिस्थितियों के अलावा नहीं लाया जा सकता। मतलब मान लीजिए कि संयुक्त बैठक में जो भी विधेयक लाया गया है उसमें संशोधन दो परिस्थितियों में लाया जा सकता है। एक तो जिनके बारे में सदन अंतिम निर्णय ना ले पाए हों, कि भाई किसी विधेयक पे अंतिम निर्णय ही नहीं लिया जा सका तो उसमें कुछ संशोधन कर देंगे कि ठीक है जी ये 2 पॉइंट और ऐड कर लो, अब तो पास कर दो, समझ गए। और दूसरा, वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब कारणों से अनिवार्य हो गई, कि भाई विलंब हो गया पारित करने में और कुछ 2 संशोधन और ऐड, 4 संशोधन और ऐड करने पड़ेंगे तब जाके ये सही तरीके से पारित होगा। ऐसी कंडीशन में इसमें संशोधन लाया जा सकता है। मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया है,
3 बार पारित किया गया है इसमें बिल को, याद रखिएगा। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ये पीटी लिख लीजिएगा क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कितने बार संयुक्त बैठकों में प्रस्ताव पारित किए गए, तो हमको याद रखना है दहेज प्रतिषेध 1960, बैंक सेवा 1977 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ये है संयुक्त बैठक, ठीक है। और इस संयुक्त बैठक का प्रोविजन मैं शुरू में ही बता चुकी हूं, अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। अभी मैं रिवाइज कराऊंगी, याद रखिएगा। 2008 में महिला आरक्षण बिल पे, 2008 में महिला आरक्षण बिल पे भी संयुक्त बैठक हुई थी, लेकिन वो पारित नहीं हो सका, वो पारित नहीं हो सका। आपको इसीलिए मोटे तौर पे 3 याद रखने हैं। फटाफट रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रोविजन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, संयुक्त बैठक केवल सामान्य साधारण विधेयकों के मामले में ही हो सकती है, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं हो सकती। इसकी 3 कंडीशन है। यदि दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे, विधेयक को खारिज कर दे पूरी तरीके से, यदि दूसरे सदन ने कुछ संशोधन करने के लिए पहले सदन से कहा और पहला सदन ना माने और दोनों में असहमति हो जाए इस विषय पे। तीसरा, 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है पास करने को लेके, तो भी इन तीनों कंडीशन के आधार पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अगली बात, संयुक्त बैठक को बुलाएंगे कौन? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, वो नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, और वो भी नहीं है तो संयुक्त बैठक के सदस्य आपस में ये निर्णय लेंगे कि भाई किसे अध्यक्ष बनाया जाए। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। अगली बात आपको याद रखनी है, ये हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार का नोटिस लोकसभा, हाँ, एक पॉइंट ये वाला याद रख लीजिएगा कि यदि लोकसभा का विघटन हो गया है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, लेकिन यदि राष्ट्रपति महोदय ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसके बाद दोनों सदनों की कुल गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 होनी चाहिए। और संयुक्त बैठक की कार्यवाही किसके नियमों से चलेगी? तो लोकसभा के नियमों से चलेगी। और पारित कितने बहुमत से होगी? याद रखिएगा, साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान देने वालों के बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो उसे हम पारित मान लेंगे। और फाइनली ये संशोधन आप देख लेना, और 3 बार पारित हुआ है, मतलब 3 बार संयुक्त बैठक हुई है जिसमें 3 चीजें पारित हुई, दहेज, बैंक सेवा, आतंकवाद। यहां से क्वेश्चन बनता है। होप आप लोगों को संयुक्त बैठक समझ आई होगी। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो को जानने के लिए या इस तरीके की ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े मेरे चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। यहाँ पे आप लोगों को आईएएस और पीसीएस से संबंधित जितने भी विषय हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री के, सबकी बहुत शानदार कंटेंट के साथ और समझ बनाने के साथ साथ आपकी तैयारी कराई जाती है। आप जुड़ सकते हैं मेरी टेलीग्राम चैनल से, ललिता दहिया अकेडमी। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन सब आपको यहीं मिलेगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। यदि आपको समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।